चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम। इस संसार का एक नाम दुख सागर भी है। इसे दुखालय भी कहा जाता है। यहाँ प्रत्येक जीव किसी न किसी दुख से दुखी है। संत लोग इस विषय में कहा करते हैं, कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, मन से कोई उदास। कोई तन से दुखी, कोई तो अपने शरीर की बीमारी से दुखी है, और कोई धन से दुखी, किसी के पास धन नहीं तो वो दुखी है, और मन से कोई उदास। समस्याओं के कारण मन उदास रहता है। तो भक्तों ने पूछा, हे गुरुदेव, तो सुखी होने का साधन क्या है? जब सब दुखी हैं तो सुख कैसे प्राप्त हो? तो संत उत्तर देते हैं कि थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुखी ही है। यहाँ तक आप देखें कि भगवान राम जब मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं तो उन्हें भी सीता हरण का दुख का सामना करना पड़ता है, और वे इतने दुखी नहीं होते हैं। वे तो रोते हुए पशु पक्षियों से भी व्याकुल होकर पूछते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ऐसे दुखी होते हैं, और सीता जी के हरण के दुख से निपट नहीं पाए। तब तक लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, मूर्छित हो गए, और अपने प्रिय भाई के दुख में रो रहे हैं। तो आप देखें कि सुंदरकांड में भी माता सीता की खोज करने के लिए जब हनुमान जी लंका गए तो ढूंढते ढूंढते वे अशोक वाटिका में पहुँचे, और वहाँ अशोक वृक्ष के पत्तों के बीच में छिपकर बैठ गए। उसी समय अशोक वाटिका में रावण भी आता है और सीता जी से दुष्ट वचन कहता है। एक बार रावण सीता जी से कहता है, एक बार बिलो की ममोरा। ऐसे दुष्ट वचन सुनकर माता सीता बड़ी दुखी हो जाती हैं, और इतना दुखी हो जाती हैं कि वे अपने शरीर को आग में भस्म करने की सोचने लगती हैं। वे तीव्रता से कहती हैं कि कहीं से आग ला दो, हम अपने शरीर को अब नहीं रखना चाहती हैं। चंद्रमा से मांगती हैं, तारों से आग मांगती हैं, अशोक वृक्ष से मांगती हैं, सबसे आग की याचना करती हैं। वे इतनी दुखी हैं कि किसी भी प्रकार अपने प्राण छोड़ना चाहती हैं। हनुमान जी वृक्ष पर बैठे हुए ये सब देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि माता के प्राण बचाने के लिए क्या करें। तभी हनुमान जी के मन में एक विचार आया कि भगवान राम की कथा ही एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को दुखों से
छुटकारा दिला सकती है। अतः वे पेड़ पर बैठे बैठे राम कथा कहने लगे। रामचंद्र गुण बरने लगा। राम जी के गुणगान करने लगे। राम जी के गुणगान प्रारंभ हुए तो उसका फल क्या हुआ कि सुनतहि जैसे ही सीता जी के कानों में कथा गई तो सुनतहि सीता कर दुख भागा। सीता जी जो अपने शरीर को जलाना चाहती थी वो विचार भाग गया। भगवान की कथा में आनंद आने लगा और लागी श्रवण सुनी मन लाई। मन लगा के कथा सुन रही, इतना आनंदित हो कि कथा सुन रही। और हनुमान जी ने आदिव से सब कथा सुनाई। जैसे ही कथा सीता जी के कानों में गई वो मरना भूल ही गई और कथा का आनंद लेने लगी। और ये सोचने लगी कि लंका में इतनी सुंदर कथा कौन कह रहा है। उस वक्ता को देखूं तो दर्शन तो करूं। इसलिए वे कहती हैं कि श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई। अरे जिसने इतनी कथा अमृत के समान जिसने कथा सुनाई वो प्रकट क्यों नहीं होता है। वो प्रकट हो। हनुमान जी तो कथा के प्रेमी हैं, रसिया हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। इसी प्रकार आप देखें विभीषण जी के पास जब हनुमान जी गए तो विभीषण जी ने परिचय पूछा तो हनुमान जी ने अपना परिचय कोई नहीं दिया बल्कि उन्हें भगवान राम की कथा सुना दी। कथा सुनाकर राम जी की ओर मोड़ दिया और कथा के सुनने के कारण ही विभीषण जी राम जी के पास गए। जब राम जी के पास गए तो राम जी ने पूछा तुम यहाँ कैसे आ गए। तो विभीषण जी क्या कहते हैं कि श्रवण सुजस सुनी आयूं। हे प्रभु मैंने आप इन कानों से आपकी कथा सुनी है, कथा सुनकर आया हूँ। श्रवण सुजस सुनी आयूं प्रभु भंजन भवभीर। प्रभु कथा का ये परिणाम है कि मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। तो इस प्रकार यदि संसार में दुखों से बचना है, दुखों से छुटकारा पाना है तो हमें भगवान के चरित्र सुनना पड़ेंगे, चरित्रों का गान करना पड़ेगा। तभी ये संसार से छुटकारा मिल सकता है।